मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। तुम्हें ऐसा उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती है। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारी काली माँ ने तुम्हें स्वयं चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे, तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो मेरे बच्चे। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने से तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ता को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज यह नहीं कहूँगी कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूँगी, क्योंकि वह कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जो तुमने दी थीं, वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी, वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाले उपहार भेज रही हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने उपहारों को समेटो, जो मैं तुम्हें भेज रही हूँ। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझाने के लिए हुआ। किंतु अब बस करो। जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है, उसकी विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य
बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना करी हों। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करा है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारी माता तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रही हैं, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी माता के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, किंतु मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है, इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो अधूरी रह गई थीं। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करती हूँ जो अधूरी रह जाती हैं। इसलिए अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 24 घंटे के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, और जब आपको यह सूचना मिले तब तुम अपनी माता काली को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है। बस तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगी तुम्हारे जीवन में। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे
तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपनी माता की बातों को अपना लो। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मैं फिर वापस आऊँगी तुम्हें सही मार्गदर्शन कराने के लिए। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।